जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त ईरान पर इजरायली और अमरीकी जंग की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है। इस जंग की वजह से हर शख्स हर लिहाज से मुतासिर है। अभी हाल ही में आप सब एनर्जी क्राइसिस और फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं। आइंदा से मजीद बड़े क्राइसिस सामने आते रहेंगे ये अगर सीज फायर ना होगी। अगर ट्रंप की इंटेंशंस देखा जाए तो यहाँ पर कोई सीज फायर भी नजर नहीं आ रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि बस ईरान सरेंडर कर दें, और ईरान तो सरेंडर करेगा नहीं। खैर मसला तो यही है। जंग के बारे में तो बहुत सारी बात की जा सकती है, जंग पे हम बात नहीं करेंगे। जंग की वजह से जो हमारी तालीम पर नुकसान पड़ रहा है हम उन पर देखते हैं। अभी आप सबको पता है जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद से 10 मार्च को पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपने क्लासेस जो फिजिकल क्लासेस चल रहे थे उनको ऑनलाइन कर दिया। अभी हम देखते हैं कि जब फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो गए तो इनकी क्या क्या नुकसान आते हैं स्टूडेंट्स पर। तालीमी निज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स को किस तरह से तकलीफ सहना पड़ता है। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन असल मानों में कितनी नुकसानदेह आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं। तो अभी तो आप सबको पता है कि सारे क्लासेस मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस है मुल्क के अंदर वो दिन हफ्ते में 2 दिन ले रहे हैं, कुछ है 4 दिन ले रहे हैं, कुछ है पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस है। जिस तरह से भी जैसा भी ले रहे हैं, लेकिन तालीम इम्फेक्ट है, स्टूडेंट्स इम्फेक्ट हो रहे हैं, लर्निंग इम्फेक्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी खामी ये है कि इनमें लर्निंग नहीं होती है। भाई सी स्टूडेंट हमने भी कई सारे क्लासेस अटेंड किए ऑनलाइन क्लासेस में। फिजिकल क्लासेस के बनस्बत सिर्फ हमारा अटेंडेंस अच्छी तरह से हो गया, लेकिन लर्निंग किसी का नहीं होता। आप रिसर्च कर लें, दुनिया जहान के स्टूडेंट्स को पूछ ले कि भाई आपने ऑनलाइन क्लासेस से क्या सीखा है, उन सब का यही जवाब होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में सीखा नहीं जा सकता है। उसका क्या वजह है? क्योंकि जो माहौल जो प्रिविलेजेस एक स्टूडेंट को फिजिकल क्लासेस में मिलते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बस एक वर्चुअल रियलिटी है, जिसे मतलब एक फॉर्मेलिटी है, हकीकी मानों में कोई फायदा नहीं दे सकता है। तो लर्निंग पूरी तरह से अफेक्ट है, कोई लर्न नहीं कर पा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। फिजिकल क्लासेस होगी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी ना, टीचर के अंडर सब कंट्रोल है और टीचर जो कुछ पढ़ाना चाहता है वो उसी हिसाब से डिलीवर करेगा और सब उसको अटेंशन से देखते हैं। अभी क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अक्सर ये करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन तो करते हैं, खुद पता नहीं कहाँ पे जाते हैं। कोई नहा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है। ये तो लर्निंग नहीं है ना, ये लर्निंग के नाम पे दब्बा है। ऑनलाइन क्लासेस की बदौलत भी तो यही होता है ना, ज्वाइन तो करते हैं अटेंडेंस के लिए, सुनते नहीं है क्या टीचर ने कहा, क्या हो रहा है, मोस्टली यही करते हैं। कुछ बच्चे होंगे वो फोकस करते हैं, लेकिन ये है ना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कितना सारा मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब वो फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं तो वो अपने टीचर से पूछते हैं, अपने क्लासमेट से पूछते हैं। अब इस हवाले से क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक बच्चा होता है बस मोबाइल के पास है। अभी मोबाइल के पास है, उसको समझ नहीं आएगा, उसको कई सारे डाउट्स हो गए तो वो डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएगा ना। यूट्यूब पे जाएगा, जिस तरह फिजिकली होता है वो डिजिटली ऑनलाइन तरीके से नहीं होता है। तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है, कितना स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट को डिप्रेशन भी होता है। इस वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज से हर तरीके से गुजरना पड़ता है। हम खुद स्टूडेंट्स हैं, हम खुद के अंदर देख रहे हैं कि हम कितना मायूस हैं। हम हमें अंदाजा हो सकता है हमारे दोस्त कितने मायूस हैं, हमारे क्लासमेट्स कितना मायूस है। जितने भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हम देख रहे हैं वो कितना मायूस है, वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। अभी सब स्टूडेंट्स का ख्वाहिश यही है कि यार हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो क्लासेस है वो उसी तरह से जिस तरह पहले चल रहे थे रेगुलरली फिजिकल हो। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस आया है, सारी क्लासेस ऑनलाइन पे गए हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, पहली बार ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के दौरान 2020 में जब कोरोना आया था उस वक्त आप लोगों को याद है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। उस वक्त भी जब बाद में रिसर्च सामने आ गए तो स्टूडेंट्स की लर्निंग और एफिशिएंसी वगैरह में काफी ज्यादा कमी आई थी। इस बार भी सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात ही नहीं है जो फिजिकल क्लासेस में है, क्योंकि यहाँ पर तो इजिली अवेलेबल है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लोगों ने देखा कि इंटरनेट ना होने की वजह से उस वक्त 2020 में भी स्टूडेंट्स ने धरना दिया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस नहीं करो। कई सारों के पास
इंटरनेट नहीं होता है, ऐसे गरीब बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है, इंटरनेट, ये सारे लॉजिस्टिकल जितने भी फैसिलिटीज होते हैं हर किसी को हासिल नहीं है। और इंटरनेट कनेक्शन जो है ना चला जाता है ऑनलाइन क्लास के दौरान, किसी का वाईफाई चला गया, किसी का जो है ना बिजली चला गया, उसका डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। अब लॉजिस्टिकल जितने चीजें होते हैं उनको इंश्योर करें पहले मुल्क के अंदर, और स्टूडेंट्स को नेट हो और स्टूडेंट्स के पास मोबाइल डिवाइसेस वगैरह ये सारे हो, फिर ऑनलाइन क्लासेस पे जाए। कोई प्लानिंग नहीं है इस हवाले से, बस ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, फीस तो ले चुके हैं, अभी अपना बचत करने के लिए ये सारे कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा इस पर इसका सहना पड़ रहा है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अभी घर में कैसे पढ़ा जा सकता है, अभी क्लास में देखो वहां पे माहौल है, टीचर है, क्लासमेट्स हैं, एक डिसिप्लिन तरीके पे हो रहा है। अभी घर में तो लोग भी होते हैं, आप सोशल मीडिया पे आपका डेटा ऑन है, आपको व्हाट्सएप पे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, किसी और सोशल मीडिया के अकाउंट से नोटिफिकेशन आएगा, घर में कोई कॉल करेगा, बुलाएगा, काम होगा, बच्चे वगैरह होंगे, ये भी होता है ना स्टूडेंट्स के घर में। अभी आइसोलेटेड नहीं है, अकेला तो कोई नहीं रहता है। इस हवाले से अक्सर शोर शराबा हो रहा होता है ऑनलाइन क्लास में, वो बच्चा बात भी नहीं कर सकता। अक्सर आपने देखा होगा माँ कौन है, हमने खुद भी लिया है, हमने खुद कभी कभी ऐसा बच्चे जा रहे हैं कि घर से निकल रहे हैं, कोई काम दूध दूध लेने लड़का चला गया तो टीचर पूछती है कि सवाल का जवाब दे दो, तो वो माइक दबाएगा तो गाड़ियों का शोर आ रहा है। जाहिर है फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन है, उसकी मर्जी है कहाँ लेगा, बाजार में जाते हुए लेगा, सफर में जाते हुए लेगा, कहाँ पे लेगा, घर में लेगा, ये सारे हैं। और प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगा। अगर क्लासेस होंगे तो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस होंगे, लैब्स होंगे, क्या क्या सारे को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, महदूद है, अटेंडेंस लगाओ कि भाई मैंने ये क्लास लिया, टीचर भी बताता है कि हमने ये क्लास लिया, स्टूडेंट्स भी दिखाता है हमने लिया, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिकली वो इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह से क्या है, स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है पढ़ने का वो खत्म हो जाता है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस से पहले इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे थे, अभी जब ये ऑनलाइन हो गया, फिजिकल क्लास जो हो रहा था, फिजिकल क्लासेस जब हो रहे थे वो बहुत पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास हो गया वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। इन सारी मसाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस हद तक नुकसानदेह है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स को मायूसी हो रही है, उनकी लर्निंग इम्पेक्ट हो रही है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस की बजाय फिजिकल क्लासेस हो, ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए, ऐसे प्लानिंग बनाना चाहिए। जब भी कोई क्राइसिस आता है ग्लोबली या नेशनली, कोई क्राइसिस आता है तो एजुकेशन पे इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो रेगुलरली होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में क्या है, सब जगह चल रहा है, सब चीज ओपन है, लेकिन फ्यूल को बचाने के लिए सिर्फ तालीमी निज़ाम बंद है। तो ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद करो लेकिन तालीमी निज़ाम बंद नहीं करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं करो, क्योंकि यही वो इदारा है बाकी सबको चला सकता है। तो खैर आज की हमारी वीडियो यही है। अल्लाह हाफ़िज़।